ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में खर मास का विशेष महत्व है। हर साल जब सूर्य धनु या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास आरंभ हो जाता है। ऐसे में साल में 2 बार खर मास पड़ते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि मीन या धनु में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान गुरु की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, छेदन सहित अन्य 16 संस्कारों पर रोक लग जाती है। साथ ही इस समय में नया बिजनेस, दुकान, प्रॉपर्टी या वाहन आदि खरीदने की भी मनाही की जाती है। जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल पड़ने वाले दूसरे खर मास के बारे में। खर मास कब से कब तक है, इस महीने से संबंधित नियम और इस दौरान किन कर्मों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस साल ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर को सुबह 4:26 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही पूरे 1 महीने के लिए खर मास आरंभ हो जाएंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि धनु संक्रांति वर्ष 2025 16 दिसंबर को पड़ रही है। वहीं 14 जनवरी को पिता के कारक सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही खर मास समाप्त माना जाएगा। इस दिन को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। खर मास में भले ही शुभ काम वर्जित होते हैं, लेकिन यह महीना सूर्य देव की उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दौरान सूर्यदेव को अर्घ्य देना विशेष रूप से फलदायी होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ खर मास में किए जाने वाले नियमों के बारे में। इस महीने में रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। जल में लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत मिलाएं। सूर्यदेव की ओर मुख करके खड़े हों और अपने दोनों हथेलियों को सर से ऊपर उठाएं। धीरे धीरे धार बांधते हुए सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। जल की धार से सूर्य की किरणों को देखें और मन ही मन आरोग्य और यश की कामना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्यदेव के किसी अन्य मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस दौरान तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। पूरे महीने अपने मन में किसी के लिए बुरे विचार ना लाएं। खर मास का आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता है कि यह समय सूर्यदेव की तपस्या का काल है। इस दौरान व्यक्ति यदि धर्म, दान और भक्ति में मन लगाए तो उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस अवधि में की गई साधना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके मन और विचारों को शुद्ध करती है। खर मास की यह अवधि शुभ कर्म, साधना, दान और आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ काल मानी जाती है और खर मास में किए गए कुछ विशेष कार्य घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और पाप कर्मों का नाश करते हैं। आइए जानते हैं कि हमें इस महीने में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले धार्मिक अध्ययन एवं पाठ। इस महीने में शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। व्रत और उपासना। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत विशेष फलदायी होते हैं। यह व्रत सौभाग्य और स्वास्थ्य दोनों प्रदान करता है। दान पुण्य। खर मास में भोजन, वस्त्र, तिल, घी, गऊ, जल या धन का दान अत्यधिक शुभ लाभ देता है। दान से व्यक्ति के कर्म शुद्ध हो जाते हैं और घर में समृद्धि बढ़ती है। खर मास में मंत्र जाप और ध्यान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, ध्यान और योग करने से मन शांत रहता है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। विष्णु पूजा एवं सेवा। खर मास में सूर्यदेव की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम पूजा, तुलसी जी पर जल अर्पण करना
और धार्मिक स्थलों में सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। पूरे मलमास के दौरान गंगा जी या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की वृद्धि होती है। गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों की सेवा एवं सत्कार जरूर करें। हर मास में कम से कम एक बार किसी पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा भी अवश्य करनी चाहिए। अब हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि खर मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए। खर मास के दौरान विवाह से संबंधित किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें, जैसे कि शादी, सगाई, तिलक, विदाई आदि। माना जाता है कि इस समय में विवाह संबंधित कार्य करने से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मल मास में गृह प्रवेश करना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में दोष लगने की संभावनाएं बताई जाती हैं। मलमास के समय में नया व्यापार भी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शुरू किए गए कार्य में रुकावटें और परेशानियां आ सकती हैं और अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। मुंडन, छेदन, जनेऊ और अन्य 16 संस्कारों को भी खर मास के दौरान नहीं किया जाता। खर मास में की गई पूजा का लाभ। इस अवधि में की गई पूजा, ध्यान और दान से व्यक्ति को रोग, दरिद्रता और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह थी खर मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मुझे विश्वास है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। खर मास से संबंधित पौराणिक कथा को सुनने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। जय जय श्री राधे।